कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान पूरी तरह अपने सम्मुख कर लीजिए। ध्यान रूपी तप से ही हम लोग अपने काया को कर्मों से छुड़ा पाते हैं। फिर भी अगर हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए ध्यान के अनगिनत लाभ को जानते हुए ध्यान के लिए हमें जितना भी यत्न करना पड़े वो हमें कर लेना चाहिए। अब इसी यत्न के साथ ध्यान शुरू करते हैं। प्रसन्नता के साथ स्थिर आसन में बैठ जाइए। जहाँ तक संभव हो विकल्प नहीं करना है, बाहर की ओर मुख नहीं करना है। अब हम लोग पांव से मस्तक तक अपने ध्यान को घुमाएंगे। बिना हिले डुले जो भी अंग उपांग का मैं नाम लूं बस उसको अनुभव में लेते रहना है। अपने ध्यान को दाहिने पांव पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा पंजा, पत्थली, टखना, एड़ी, पिंडली, पिंडली के ऊपर का भाग, घुटना, घुटने के नीचे का भाग, जांघ का विशाल भाग, नितंब, पूरा दायां पांव, अब अपने ध्यान को बाएं पांव पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा पंजा, पत्थली, एड़ी, टखना, पिंडली, पिंडली के ऊपर का भाग,
घुटना, घुटने के नीचे का भाग, पूरा जांघ का भाग, नितंब, पूरा बायां पांव, अब अपने ध्यान को दाएं हाथ पे लाइए, हथेली को घुटने पे रख दीजिए। हर भाग को अनुभव में लेने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश ही हमें हमारी बहिर्मुखता को रोकेगी। इसी से हम लोग अपना ध्यान का उत्तम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, पूरा दायां हाथ, अब अपने ध्यान को बाएं हाथ पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग,
पूरा बायां हाथ अब अपने ध्यान को मध्य भाग पे लाइए। पेडू, नाभि, पूरा पेट, उदर का भाग, हृदय स्थान, छाती का भाग, गला, कमर, पीठ का विशाल भाग, गर्दन, पूरा मध्य भाग, अब अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। ठुड्डी, नीचे का ओठ, ऊपर का ओठ, दोनों दंतपंती, मसूड़ा, जीभ और तालू का भाग, नाक, दायां गाल, बायां गाल, कान का बाहरी भाग, भीतरी भाग, ललाट, मस्तक का विशाल भाग, पूरा मुखमंडल,
अब एक बार अपनी पूरी काया को ढीला छोड़ दीजिए। जितनी देर भी हम लोग सन्मुख हुए हैं, हमें जरूर शांति का एहसास हो रहा है। बस इस पूरी काया में इसी शांति को अनुभव में लेते रहिए। कुछ समय के लिए इस काया में ठहर जाइए। केवल यहाँ की शांति को अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को जल्दी जल्दी पूरी काया में घुमाएंगे ताकि हमारा ध्यान बाहर नहीं जाए, विकल्प नहीं आए। तो मैं जिस भी अंग का नाम लूँ, आप लोग तुरंत वहाँ पर पहुँच जाइए। बस वहाँ की संवेदना को अनुभव में लेते रहिए। दोनों हथेली, गला, नितंब, घुटना, पाँव का अंगूठा, पीठ, मस्तक का पीछे का भाग, कोहनी, दाईं आंख, जीभ, गला, बायां पाँव का अंगूठा, दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, पिंडली, जांघ, मस्तक का मध्य भाग, कमर, पेडू, हृदय स्थान, पत्थली, दाईं हथेली, बायां पाँव, दायां गाल, कान, दोनों होठ, दंतपंती, गर्दन,
ललाट का मध्य भाग, अब एक बार लंबी गहरी सांस लेके जिस भी मुद्रा में आप है उसको अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को दाएं पांव पे लाइए। पूरे दायां पांव को अनुभव में लीजिए। जांचिए यहाँ वेदना है या आराम है या सुख है। आराम और सुख एक ही है। जो भी आपको अनुभव में आ रहा है उसी को अनुभव में लीजिए। वेदना है तो वेदना के भाग पे पूरी तरह सन्मुख हो जाइए, और आराम है तो आराम पे। पूरा दायां पांव पूरी तरह से अपने ध्यान को अपने सन्मुख रखिए। अब अपने ध्यान को बाएं पांव पे लाइए। देखिए यहाँ पर कहाँ वेदना है, कहाँ आराम है। बस उसी को अनुभव में लेते रहिए। घुटना, एड़ी, जहाँ जहाँ पर भी आपको वेदना है बस समता के साथ इसको अनुभव में लेते रहिए। अगर हम लोग अपने सन्मुख है तो ये वेदना भी हमें सुख रूप ही मालूम होगी, क्योंकि यहाँ कोई कसाई नहीं है। जितनी ज़्यादा उस बात के सन्मुख रहेंगे उतनी जल्दी हम लोग वेदना से मुक्त हो जाएंगे।
पूरा बायां पाँव, अब अपने ध्यान को मस्तक के बाद पे लाइए। पूरी तरह इस भाग के सन्मुख हो जाइए। बस यहाँ की शांति को अनुभव में लेते रहिए। शांति इसलिए कि जितनी देर हम लोग ध्यान किए हम लोगों ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया, बिल्कुल मस्तक को हल्का कर लिया। पूरा मस्तक का भाग, दायां बायां आगे पीछे, पूरे भाग पे शांति का अनुभव कीजिए। अब अपने ध्यान को दोनों आंख के भाग पे लाइए। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा ध्यान दोनों आँख के भाग पे, पूरा ध्यान दोनों आँख के भाग पे, जब भी हम लोग ध्यान करने बैठे हैं अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पर शोरगुल नहीं हो और आसानी से हम अपने सन्मुख रह सकें। इस तरह से ध्यान के अभ्यास को बढ़ाते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।